हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 7 में पॉलिटी की बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड। उसका इस वीडियो में है फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है। इसकी असीमितता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसे व्यवहार स्वीकार करने योग्य है और उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि यह बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों की प्रति एक जैसा ही नजरिया है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों की दो जाने वाली अलग अलग भूमिका, जिन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती हैं। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष और स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य के से कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ्य में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम में कैसे असमानताएं ऐसे उभरती है। 1920 के दशक में सामोआ द्वीप के बच्चों का बड़ा होना। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर में दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का समूह का एक भाग है। साओन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुंदर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन से अलग अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे वो तो उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था तो उसे बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाना था और बाहर के काम सीखना था, जैसे मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ पर पेड़ लगाना। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं होती थी छोटे बच्चे की देखभाल और बड़े होके छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डलियां बुनती सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घर में ही होता था, जहाँ को ही लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। 1960 के दशक के मध्य प्रदेश के पुरुष के रूप में बड़ा होना। निम्नलिखित आलेख 1960 के मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाले स्कूल जाने वाले का वर्णन किया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग के बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहाँ वे बाहरी दुनिया की बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की वृक्ष में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसे कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उन्हें खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल के आगे हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों के अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, कर्तव्यों को अंजाम देने के लिए।
लड़कियों के लिए गली सीधी घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूह में जाती थी, शायद उनके मन में डर था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे और उन पर हमला ना कर दे। ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने में कई तरीके हैं। हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अनुभवों से ही सबसे ज्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। हम यह भी अनुभव करेंगे कि समाज लड़के और लड़कियां से स्पष्ट अंतर करता है। ये बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं और लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती हैं, लड़कियों को गुड़िया। दोनों ही खिलौने खेलने के बड़े आनंददायक हो सकते हैं, फिर भी लड़कों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती हैं? खिलौने बच्चों को ये बताते हैं का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो ये अंतर प्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों से बनकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कैसे कौन से खेल खेलें, लड़कियां भी धीमी आवाज में बात करनी चाहिए, लड़कों को रॉक से, और ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे तो उनकी विशेष भूमिका होगी। बाद में जीवन में उनका प्रभाव उनके अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। मेरी माँ काम नहीं करती। माँ, हम सभी बच्चे स्कूल के भ्रमण पर जा रहे हैं। रोजी लंदन के साथ चलने के लिए किस बड़े की जरूरत है? क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमेशा साथ जाती हैं क्योंकि वे कोई काम नहीं करती। सोनाली, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो कि तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज सुबह 5 बजे उठकर जाती हैं और घर भर के सारे काम करती हैं। हाँ, पर वे कोई काम तो नहीं है ना, वे तो बस घर के काम है। वो क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती हैं। फिर सिंह के घर पर अक्षय सोनाली सोचती हैं कि उसकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। क्या आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है? पर आंटी, क्या आप वाकई में ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है और कोई काम क्या कहाँ करती है। तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती और एक बार जरा इन्हें भी सब कुछ खुद करने दो। क्या बात है, ठीक है, कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। वाह, कितना मजा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। अगली सुबह 7:30 बजे। हे भगवान, समय को देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? मैं क्या जानूं, याद है ना, मैं तो हड़ताल पर हूँ। आज तो मैं मंगला में भी छुट्टी ले रखी है। ओह, यह तो स्कूल बस थी। बस तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना होगा। जल्दी करो, जल्दी। और हर को क्यों कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करे। लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा? अरे, यह भी इसके बारे में भूल गया। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। माँ ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए। शाम 6 बजे। टिंग टिंग। मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। मैं तो भूल गई गया था कि तुम हड़ताल पर ही हो। मैं खुद ही कुछ बनाता हूँ। पूरा घर देखो कैसे, जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा हो। तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुम घर से जैसी हालत में छोड़ा था वैसी हालत में दिन भर रहेगा? हरमीत, कमबख्त, चाय की पत्तियां कहाँ रखी हैं हुई हैं? ही क्या अभी भी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती और
अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने के लिए आने वाले हैं। अधिकांश समाजों में जिसमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और महिलाओं की भूमिका और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझता है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं है। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों को यह असमानता कैसे है। घरेलू काम का मूल्य। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का काम जो काज को जो काम करती है वो वास्तव में काम था। इसके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं है। सारी दुनिया के घर के काम ही मुख्य जिम्मेदारी है स्त्रियों की ही होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों और बीमारियों बीमारों का। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों का स्वाभाविक कार्य, इसलिए उनके लिए पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। समाज इनको अधिक महत्व नहीं देता है। घर पर कार्य करने वालों का जीवन। उपयुक्त कहानी में केरल हरमेट की माँ घर के काम नहीं करती, काफी सारा काम मंगला करती है, जो के घरेलू काम में मदद करने के लिए लगाई गई है। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों में और नगरों में, लोगों को घरेलू काम करने में लगा दिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के और लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए उन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत के बावजूद प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मैम साहब अजीब सी महिला थी, जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता। नाश्ते में हमें एक प्याला चाय और 2 सूखी रोटी मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी की मांग रहती थी। मैं चुपके से उन्हें एक रोटी दे देती थी और खुद भी एक रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड में मौसम में हमारे पैर सूख जाते थे। मैं मैम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता था और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इसमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोग औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। बहुत से काम है, जैसे खाना बनाने आदि के लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियों को जो काम करती है वो भारी और थकान वाला शरीर एक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम करते हैं। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते, वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़े, तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्री पुरुषों से अधिक काम करती है। निम्न तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए गए विशेष अध्ययन के कुछ आंकड़े 1998 में देखिए। क्या आप रिक्तस्थानों को भर सकते हैं? तो ये है राज्य हरियाणा और तमिलनाडु। स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे।
23 और 19 स्त्रियों के अवैतनिक घरेलू कार्यों के घंटे प्रति सप्ताह। स्त्रियों के कुल कार्य के घंटे, पुरुषों के वेतन सहित कार्य प्रतिदिन घंटे और अवेतनिक घरेलू कामों के प्रतिदिन घंटे और पुरुषों के कुल घंटे। महिलाओं का काम और असमानता। ऐसा हमने देखा कि महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने का आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता हो, तो परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे भी निश्चित होता है कि क्या लड़की महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेगी और यदि करेगी तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र चुनेगी। पूरे देश में कई गांवों के शासन ने आंगनवाड़ियों और बालवाड़ियां खोली। शासन के एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की सुविधा व्यवस्था होने के बहुत सी महिलाओं को घर के बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसी बुक का नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद।